बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। फरमाया अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हें ईमान का जायका मिले, एक रोटी पेट भरने के लिए होती है, एक रोटी मजेदार होती है। पेट भरने वाली रोटी भी बंदा मजबूर हो तो खा के गुजारा कर ही लेता है, लेकिन एक रोटी इस तरह की आती है कि सालन सामने आते ही आंखों में खुशी आ जाती है। फिर बंदा खाता है तो खाते उसका चेहरा बताता है। एक है खाना, एक है ज़ौक़ से मजे का खाना, एक है मोमिन होना, और एक है कि मजा आ जाना कि अल्लाह का शुक्र है मैं मोमिन हूं। हुजूर ने फरमाया तू तीन चीजें पैदा कर, तुझे अल्लाह ईमान का जायका अता कर देगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाते हैं तीन चीजें पैदा कर। एक तो हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार कर, सामने रखना, अपने सामने रख, सामने रख औलाद को भी, माल को भी, अपने इक़्तिदार को भी, कुर्सी को भी, शोहरत को भी, ये बता के ये चीजें प्यारी हैं, या दो कदम आगे बढ़ के तुझे अल्लाह रसूल प्यारे हैं। हम तो तजर्बा नहीं करते, लेकिन हजरत उमर घर से तजर्बा करके आए थे। उन्होंने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हर चीज से बढ़कर आप प्यारे हैं और मुझे जान ज्यादा प्यारी है आपसे, क्योंकि वो सच बोलते थे ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सवाली बन के आया हूं, हुजूर ये मुझे जान आपसे ज्यादा प्यारी है। तो हुजूर ने सीने पे हाथ मारा, फरमाया अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फौरन हजरत उमर बोले का या रसूल अल्लाह हुक्म करें, बात बदल गई है, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए। फरमाया अब ईमान मुकम्मल हो। दूसरा नबी पाक ने फरमाया जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए ही करो। और तीसरा हुजूर ने फरमाया कुफर में जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना आग में जाना नापसंद है, फिर तुम्हें ईमानदार होने का मजा है। हमारा ये मसला बन गया कि हम ना हर चीज इज्तिमाई के कायल होते जा रहे हैं। इधर सारी दुनिया जाएगी, मैं भी उधर जाऊंगा, तो ये कोई कमाल तो नहीं ना। मरहूम आजम ने तो कहा था आजम हमारे हाथ से पैमाना गिर गया हरबुल हवस के हाथ में पैमाना देखकर। कहते सारे इधर चल पड़े थे तो अब मैंने ये रास्ता छोड़ दिया। भाई अब सारे चूंकि कह रहे हैं यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तो इजहार मोहब्बत करना है, तो ठीक है मैं भी कर देता हूं। ये मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत मौसमों की पाबंद है। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मोहब्बत अहले बैत आप करें तो मोहब्बत अहले बैत तो ईमान है। इज्तिमाई मोहब्बत का माहौल जो हम बनाते जा रहे हैं ना कि अब सारी दुनिया ये बात कर रही है तो लिहाजा मैं भी करूं, तो ये ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि सारा मक्का जब मुखालफत करता था और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तरह तरह की बातें करता था, उस वक्त इश्क के सबसे बड़े पैगंबर बन के हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो गए। उन्होंने बताया था कि मोहब्बत मानियों अल्फाज में आया नहीं करती, और ये वो शय है जो लफ्जों में समाया नहीं करती। हम क्या इसको इस तरह पाबंद करेंगे कि पहले सारे प्यार करें तो फिर हमने करना? नहीं, कोई करता तो ना करे ना। हमें तो प्यार हो गया है, मदीने वाले से हो गया है तो बस हो गया है। तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक सादे से, खूबसूरत से, मीठे से, थोड़े जुमले बोलने वाले सहाबी। कुछ लोग अपनी सादगी में मस्त रहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ना यकदम हुजूर के सामने खड़े हुए आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत मुबारक ठीक है, चेहरे पे कमजोरी है। तो महबूब ने फरमाया मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया। फकर इख्तियारी है मेरे नबी पाक का, ये दो जहां के शाह हैं, बस पास कुछ रखते नहीं, इख्तियारी फकर है, बस खजूर पानी पे गुजारा है, कई दिनों से खाया नहीं। सहाबी ना दौड़े गए घर में, टटोला सारे घर को, कोई चीज नहीं मिली खाने की। दोस्त अहबाब से पूछा, कोई चीज मुयस्सर ना आई। बनु कुरैजा यहूदियों का इलाका था, उनके बागात थे, पहुंच गए। एक शख्स से जाके कहा मजदूरी मिलेगी। लगा जदों मैदान अजलदा ते लोकी चोरा वांग सुधाए, किसी ने लुट लई इलम दी दौलत ते उस हासे चोली पाए। आ सजना वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद लिया है। कोई मजदूरी मिलेगी? उसने कहा उस दरख्तों को पानी देना है, मजदूर आया नहीं, तो पानी भी जरा कुएं में गहरा है, अगर एक डोल पानी का निकालो तो एक डोल के बदले एक खजूर दूंगा। सहाबी ने झोली अपनी फैलाई खजूरें डालने के लिए। एक डोल पानी का निकाल के वहां रखते, एक खजूर झोली में डालते, एक डोल निकाल के रखते, एक खजूर झोली में डालते। जब झोली पूरी भर गई खजूरों से तो खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते। तोहफे में जज्बा होना चाहिए, तोहफे की कीमत उसका जज्बा होता है। झोली भरी हुई खजूरों की लाके मुस्तफा करीम की बारगाह में पेश की, हाथों पे छाले, वजूद पर बज़ाहिर मिट्टी लगी हुई, ला के वो सारा कुछ हुजूर की बारगाह में पेश किया। करीम महबूब ने खजूर उठाई, उठा के खाई, और खाती आंखों में आंसू आए। फरमाया तुझे किसने मजबूर किया था ये काम करने को? किस चीज ने मजबूर किया? तो लंबी बात कोई नहीं की, कहने लगे हुजूर सादी सी बात है,
ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے؟ ہمیں تو آپ کی محبت نے ہی مجبور کیا ہے. پھر تیاری کر. اگر تو محبت کرتا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو, پھر مشکلات کے لیے تیاری کر. کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا, اس کی طرف تو فقر یوں آتا ہے جس طرح گہری زمین پر سیلاب آتا ہے. پھر تو تیاری کر, پھر تیاری کر. میرے رسول پاک کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا اور صحیح والا کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں, اور بات جہاں سے میں نے شروع کیا میں وہیں پہ ہوں. اجتماعی محبت نہیں کہ اب سارے چل رہے ہیں تو چلو میں بھی, یہ والا انداز نہیں. بس محبت ہو گئی. جنگوں کے دنوں میں نا, جنگوں کے دنوں میں شاعریاں نہیں, فوجیں سرحدوں پہ کھڑی ہوں تو پھر غزلیں نہیں کہی جاتی. حالات ہمیشہ صحابہ کے لیے تیار رہے, کبھی منافق, کبھی کافر, کبھی کوئی, کبھی وقت وہ تیار رہے لڑنے کے لیے. لیکن ان سارے رنگوں میں ان کی محبت جوان رہی. جنگیں بھی لڑتے رہے, حضور کی نعتیں بھی پڑھتے رہے, تبصرے بھی ہوتے رہے, لیکن بیٹھ کے نا تو حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا رہا. ایک صحابی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ نور تلوار کی طرح روشن تھا نا. تلوار بالکل بالکل جب نہیں تیار ہو کے آتی ہے تو بڑی روشن ہے. نہیں بالکل نہیں, تلوار کی طرح نہیں. حضور کا چہرہ تو چاند کی طرح روشن. یعنی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. وہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پیار کریں گے فارغ ہو کے, ہم محبت کریں گے بچے بیاہ کے, ہم سارے کام کر کے تو پھر آئیں گے نعت شریف پڑھنے, یہ نہیں. او خدا کے بندے, وہاں سارا کچھ ہوتا رہا اور ساتھ حضور کا تذکرہ بھی ہوتا رہا. سارا کچھ, آزمائشیں, پریشانیاں, ہر چیز اپنی جگہ موجود رہی, پر حضور کی نعت میں کوئی کمی نہیں.